नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं और वीडियो इसका कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद सबके लिए क्या गाइडेंस या क्या ब्लेसिंग है, इसी पर हम आज रीडिंग कर रहे हैं। और इस श्री कृष्ण भगवान जी का गाइडेंस ब्लेसिंग जो भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आज के बाद या आज, मतलब जब आप देख रहे हैं या बाद में, जब भी आप तक एक रीडिंग पहुंचेगी तब आपके लिए रहेगी, उसी समय के लिए गाइडेंस ब्लेसिंग आपके लिए रहेगी। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं हो किसी और के लिए होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। अगर आपको हमसे कोई प्रश्न करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द टावर, पहला कार्ड है द टावर, जस्टिस, मेजर बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में आज के बाद। जो बदलाव आ रहा है ना, वो अच्छा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव आपके फेवर में आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए ये कार्ड भी अनफोल्ड करके रख दिया यहाँ पे बॉटम में। ठीक है, तो कार्ड आया आपके लिए द टावर, जस्टिस, द स्टार, और यहाँ पे है टेम्परेंस। आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अभी आप किस एनर्जी में हैं। ठीक है, आप इस वक्त जैसे पहले से और अधिक संयम रखना सीख गए हैं। ठीक है, और आप एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ठीक है, और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे ना, उस परेशानी से आप अब निकल रहे हैं, या ऐसा कहें कि आप निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत आप याद करते होंगे, लेकिन आप उस परेशानी से अब जैसे एक तरह से जीत हासिल कर चुके हैं, निकल चुके हैं। ठीक है, और आप संतुलन बनाना सीख गए हैं। लाइफ में संतुलन कैसे बनाया जाता है, संतुलन कैसे लाया जाता है, अब आप ये सीख गए हैं और आप अपनी लाइफ में संतुलन ले आए हैं। अब आप बहुत ज़्यादा, न तो बहुत ज़्यादा परेशान ही रहते हैं, न तो बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा खुश ही है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, न तो बहुत ज़्यादा आप खुश रहते हैं, न तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप बैलेंस में रहते हैं। ठीक है, और अब आपको अपना जो रियल वर्थ है ना, वो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। आपको लगता है कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब आप धीरे धीरे अपने जीवन का कोई उद्देश्य बना रहे हैं, या तो आप बना चुके हैं अपने जीवन का उद्देश्य, मतलब मन में कुछ किसी चीज़ का संकल्प ले चुके हैं कि आप ये करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, या तो बनाने वाले हैं, आप अपने जीवन का उद्देश्य तय करने वाले हैं और उसके लिए एक प्लान बना रहे हैं। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग बना भी चुके हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और जिस तरह से आप सोच रहे हैं ना, अब आप एक पॉजिटिव नज़रिया करके सोच रहे हैं, सकारात्मक नज़रिया, और जिससे आपकी लाइफ में अब अच्छे बदलाव आ रहे हैं। जो कुछ बुरा था ना, वो सब खत्म हो गया है अब। ठीक है, और अब सूर्य ग्रहण के बाद भी अब आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आ रहा है। पहले के नकारात्मक एनर्जी और कुछ ऐसी बातें, पास्ट से जुड़ा कुछ बातें, कुछ ट्रामा, कोई ऐसा धोखा जिससे आप परेशान थे, वो सब आप भूल रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में एकदम चेंज आ रहा है। और एक चेंज जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आया है ना, वो ये है कि अब आप जितना करेंगे आपको उतना मिलेगा। ठीक है, और आप जिस प्रकार से किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को देंगे,
उस प्रकार से रिस्पेक्ट आपको भी मिलेगी। इससे हमारे कहने का मतलब कि आप जो देंगे वही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी मन में भी किसी के प्रति कुछ गलत मत सोचिएगा, ठीक है, और कुछ गलत मत बोलिएगा, जैसे कोई ऐसे शब्द जो अनुचित हो, ठीक है। क्योंकि अभी आप जो देंगे अब आपको वो मिलेगा। आप अच्छी चीज़ें दीजिए, अच्छी बातें कहिए, रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट पाइए, ठीक है, और मेहनत करिए। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल भी मिलेगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो भी आप करेंगे उसका फल उतना मिलेगा। और शनि देव की एक तरह से विशेष कृपा है अब आप पर। अभी तक आपकी बहुत परीक्षा ली है शनि देव, बहुत ज़्यादा। अब शनि देव आप पर कृपा बरसाएंगे। और शनि, आप जानते हैं शनि देव की जब कृपा होती है ना, तब बहुत कुछ अच्छा होता है। क्योंकि अगर एक कार्ड यहाँ पे रहता, टावर का कार्ड अगर यहाँ पे रहता और एक कार्ड इधर रहता और यहाँ पे जस्टिस का रहता, तब इसका मायने बदल जाता, अलग हो जाता। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे है टावर कार्ड, यहाँ पे है, इसका मतलब कि अब जो बुरा था वो सब खत्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आ रहा है, अच्छा बदलाव आ रहा है। और शनिदेव की विशेष कृपा है आप पर, ठीक है। कृपा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपकी इच्छा पूरी हो रही है। द स्टार का कार्ड आया है। आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जो आप हमेशा मांगते थे, जिससे कुछ ऐसी मन की इच्छाएं, अगर कुछ मैनिफेस्ट किए हो वो इच्छाएं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं अब पूरी होंगी। और आप अब जितना कुछ करेंगे ना उसका फल उतना आपको मिलेगा। पहले क्या था ना कि आप किसी को बहुत प्यार करते थे, उतना प्यार आपको नहीं मिलता था। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे करियर में, उतना फल नहीं आपको नहीं मिलता था। आप किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, ऐसा था कुछ, ठीक है। देखिए सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। और जो कार्ड में आया है वो बता रहे हैं। तो आपको पहले क्या था ना कि आप ज़्यादा देते थे, आपको मिलता नहीं था। लेकिन अब आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा सोच के आप मेहनत करिए, उतना ज़्यादा उसका फल मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होने वाली है। अब द स्टार का कार्ड आया है और शनिदेव जिस पर भी प्रसन्न होते हैं उसको राजा बना देते हैं। और आप देखे होंगे कि जिससे नाराज होते हैं उसका कितना बुरा हाल कर देते हैं। तो अभी इस कार्ड, एक कार्ड यहाँ पे आया है। इस कार्ड के आने का मतलब क्या है कि शनिदेव की कृपा आप पर अब बरसने वाली है। शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे और आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। और वो जो न्याय मिल रहा है ना, वो अच्छा न्याय मिल रहा है आपकी, वो आपके फेवर में रहेगा, आपकी खुशी मिल रही है आपको। और आप एक जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में कि जैसे आप एक सितारे की तरह चमकेंगे। जिससे किसी किसी को इतनी कामयाबी मिल जाती है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, तो मिलने वाली है आपको वो कामयाबी। और जिस तरह से आपकी एनर्जी है इस वक्त ना, बैलेंस में आप हैं। देखिए स्ट्रेंथ भी आपके अंदर है। आप डरिएगा नहीं, क्योंकि माता का आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। शक्ति का कार्ड माता का कार्ड होता है। और यहाँ पे देखिए शिव शक्ति स्वयं है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए हैं, तो ये इस एनर्जी से आप हटिएगा नहीं, ठीक है। इसी एनर्जी में रहिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी में। और आप जिस तरह सोच रहे हैं ना कि आपका एक उद्देश्य है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे, आप सफलता जरूर हासिल करेंगे, तो सच में आप सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा परिपूर्ण होने वाली है। और इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत बदलाव आ रहा है, एक बहुत अच्छा बदलाव, और जिससे आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। ये तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग बताए आपके लिए, क्योंकि जो कुछ आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा था जो आपके लिए सही नहीं था, वो सब खत्म हो चुका है। आपके लिए
गाइडेंस क्या है, क्या आपको नहीं करना चाहिए। वैसे तो एक हम बताए कि आपको नकारात्मक नहीं सोचना है, और भी देखती हूँ क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक, फ्लोरिंग, ओके ओके। आपको भी क्या करना है ना कि अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि जैसे अभी चल रहा है चलने दीजिए। कुछ भी ऐसी सिचुएशन ज़बरदस्ती, कोई कुछ भी ज़बरदस्ती मत करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और ना ही कोई डिसीजन लीजिए, ना ही किसी को कोई कमेंट दीजिए, मतलब प्रॉमिस, ना ही किसी को कोई प्रॉमिस दीजिए, ना ही कोई कुछ ऐसा करिए कि जिससे आप अपने हिसाब से बदलाव करना चाह रहे हैं। नहीं, अपने हिसाब से कुछ बदलाव मत करिए। आपको जैसे डेस्टिनी ले चल रही है ना, वैसे चलिए। आपको फ्लो में रहना है, क्योंकि आप पहुंचते पहुंचते अपनी इच्छा तक पहुंच जाएंगे, और जहां आपकी खुशी है, जहां आपकी सफलता है, आप वहां पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी कार्ड बता रहा है, देखिए इस कार्ड को, आपका जीवन फलने फूलने वाला है, और ये जस्टिस को क्लियर कर रहा है। देखिए ये जस्टिस कार्ड को क्लियर कर रहा है, ये कार्ड फ्लोरिंग। और यहाँ पे जो भी आपकी इल्यूजन थे, भ्रम थे, स्टकनेस थी, वो सब खत्म हो गया आपकी लाइफ से। इस कार्ड के आने का मतलब हम आपको समझा रहे दिखा के कि आपकी जो भ्रम थे ना, वो सब खत्म हो गया है। अब आपकी मन का डर खत्म हो गया है, सारे इल्यूजन खत्म हो गया। अब आपको क्लियर दिखने लग रहा है कि आपको करना क्या है लाइफ में, ठीक है। और जिस बातों से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे थे ना, उन सब बातों से अब आप निकल रहे हैं, अब परेशान नहीं रहेंगे ज़्यादा। आप अपने सारे इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आप समझ रहे हैं सब कुछ। पहले क्या था ना कि पहले बस आप इसी सोच में रहते थे कि आपकी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कोई इंसान कुछ कहा तो क्यों कहा, या कुछ ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी, या कोई इंसान आपका पैसा लेके चला गया तो क्यों लेके गया, या कोई धोखा दिया तो क्यों दिया। किसी, मान लीजिए कोई ऐसा हो रहता है ना जो कानूनी पचड़े में फंस जाता है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे जैसे तमाम सवाल रहते हैं ना। तो अब आपके मन से भ्रम निकल जाएगा, क्योंकि अब आपका अंतर्मन ही आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा है। जिससे मान लीजिए आपके मन में सवाल आ रहा है, तो आप सोचते सोचते उसका जवाब भी मिल रहा है आपको कि हाँ ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ था, तो इस कारण ये हुआ था, अच्छा इस रीजन से हुआ था, हाँ सही है। ऐसे मतलब आप अपने सवालों का जवाब आप खुद दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप ज़्यादा इल्यूजन में नहीं है, आप सब कुछ समझ रहे हैं अब धीरे 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 धीरे। और आप अब जो सिचुएशन है उसको समझदारी से डील कर रहे हैं। जिससे मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंसान आपसे दूर हो गए किसी भी कारण से, ठीक है। तो प्रेम क्या है, एक भावना है, वो आपके अंतर मन की भावना है, ठीक है, वो आपकी इमोशंस है। और उस भावना को क्या, कोई इंसान आपसे दूर हो गए तो आप उस भावना को खत्म कर देंगे, नहीं खत्म करेंगे ना। तो अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि प्यार का मतलब क्या है। प्यार का मतलब ये है कि हाँ, हम जिनसे प्यार करते हैं और जिस तरह से प्यार करते थे, वो भावना तो अभी भी हमारे अंतर मन में है, हमारे पास ही है। वो इंसान दूर रहे पास रहे क्या फर्क पड़ता है। प्रेम तो हम करते थे, अपने अंतर मन से करते थे, और हमारी वो भावना तो हमारे पास अब भी है, हमारे वो इमोशंस हमारे पास अब भी है। तो किस लिए हम इतने दुखी हों, किस लिए परेशान हों। और आप खुश होंगे, और खुश हो रहे हैं ये सोच के, और अब भी आप प्यार करते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपसे दूर हो गए तो वहाँ जो आपकी भावना वो बदल के नफरत में हो गई, नहीं। नफरत में तब होती है जब कहीं स्वार्थ होता है, और अगर आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो आपकी भावना कभी नहीं बदलेगी। हम एक उदाहरण दिए हैं, हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से सब सिचुएशन को समझ रहे हैं। अब आपको समझ आ रहा है, ठीक है, कि आपके साथ अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ, कारण क्या था, और उसका निवारण क्या है, ठीक है।
और एक वीडियो बनाए कारण निवारण पे, जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आपके दर्द का कारण और निवारण। तो आप उस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं और ये सब बदलाव इस सूर्य ग्रहण के बाद आ रहा है आपकी लाइफ में। और आपको एक चीज़ से बस बचना है, जो कि गाइडेंस आई है, वो है आप अपने कार्य को टालिए मत। जिसे बार बार आप इस कार्ड को देखिए, ऐसा है ना कि आप बार बार काम को टाल रहे हैं, तो आप टालिए मत। इस कार्ड के आने का मतलब है कि आपको जो कुछ करना है उसको करिए, अपने कार्य टालिए मत। टालेंगे तो फिर आपकी इच्छा जो है जल्दी से कहाँ से पूरी होगी। तो आपको जो कार्य करना है उसको मन लगा के करिए, और आप उस सच में आप अपने उस उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे, जो उद्देश्य अभी आपके मन में, मतलब जो अपने मन में बनाए हैं आप, कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ नंबर बता दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, 15 नंबर और 6 नंबर, 11 नंबर और 2 नंबर, 17 नंबर और 8 नंबर, 14 नंबर और 5 और 4 नंबर। ये सब नंबर आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अब आपकी लाइफ में शनिदेव की विशेष कृपा है, और उसके साथ साथ राहु की भी दशा ऐसी होगी ना कि अब आपकी, अगर आप मेहनत जितना करेंगे ना, काम नहीं टालेंगे, तो राहु की दशा ऐसी होगी ना कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कार्य टालेंगे तो फिर राहु अपना दशा कुछ ऐसा बना देंगे कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपके मन में जो भी कार्य आ रहा है, या जो भी आपको करना है, उसको कल पे मत टालिए, उसको करिए। ठीक है, क्योंकि जब कल पे टालेंगे तो रुक जाएगा, तो कल पे मत टालिए। सिर्फ यही एक गाइडेंस आया आपके लिए, और सब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आई है। आप देख सकते हैं सारे कार्ड, और आप हमेशा रीडिंग देखते हैं तो सारे कार्ड का मतलब भी समझते होंगे अच्छे से। आप जब कार्य टालेंगे तो आपके जिसे इच्छा पूरी होते होते रुक जाएगी, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, चलिए साईं बाबा देखें क्या कहते हैं। दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका वह आपको निश्चित प्राप्त होगा। अगर किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो समय आने पर वो आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आप परेशान हैं या जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं। ठीक है, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत करती हैं। सत्य है ये। अगर बहुत सारे लोगों की देखिए, आप किसी की भी जीवनी आप पढ़ेंगे, अगर कोई भी अच्छा कार्य करा है जीवन में, मतलब उस ऐसे कोई महान बना है, महानतम की श्रेणी में आता है, तो कोई भी इंसान की ऐसी जिंदगी नहीं है कि जो बहुत आसानी से ऐसा हुआ कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और आराम से झूला झूलते झूलते, मौज करते करते उसकी जीवनी बहुत अच्छी हो गई। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन के बाद फिर जो सफ़र शुरू होता है, जो लोग हार नहीं मानते, और जो सफ़र फिर शुरू होता है कामयाबी का, फिर वो हमेशा के लिए रहता है, और आपको लोग हमेशा हमेशा याद करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही बनना है। ठीक है, और हम रीडिंग ही इसलिए करते हैं कि आप एक दिन ऐसे ही बने कि जिससे हमेशा आपको सब लोग याद करें। ठीक है, माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम है, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। साईं बाबा हमको भी बनाया अपने कार्य का माध्यम, आप सबको बना रहे हैं अपने कार्य का माध्यम। तो साईं बाबा को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ठीक है, और कृष्णा भगवान को तो बिल्कुल थैंक यू बोलिए। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत सारे जगह आप देखे होंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आ रहे हैं, ये डर परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप अपनी जो है इच्छा, मतलब आप अपने काम मत टालिए, और जैसे चल रही लाइफ चलने दीजिए, और आप जो जीवन के उद्देश्य बनाए हैं, मेहनत करना मत छोड़िएगा, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो आप मेहनत करिए और उस मुकाम तक पहुंचिए
जहाँ साईं बाबा ले जाना चाहते हैं, कृष्ण भगवान ले जाना चाहते हैं, शिव शक्ति ले जाना चाहते हैं, आप जिनको भी मानते हैं वो ले जाना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि आप बहुत ऊंचाई छुएं, बहुत ज़्यादा। हमेशा खुश रहिए आप सब। थैंक यू।